अब हम इसमें एक और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे अब इस पार्ट में, और वो कहलाती है कॉम्पैक्टनेस। तो बेसिकली इसकी मदद से हम ये बता पाएंगे कि दो सब्जेक्ट्स ए और बी होम्योमॉर्फिक नहीं हैं कब, अगर ए कॉम्पैक्ट हो और बी कॉम्पैक्ट ना हो। तो बेसिकली इस फैसला करने के लिए इसका हम स्टडी करेंगे एक डीप कॉन्सेप्ट, और दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसके अंदर इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हों, आपके पास उस ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा एक बड़ा बॉक्स एग्जिस्ट करता है, चाहे ये ऑब्जेक्ट है कोई। तो ये कॉम्पैक्ट कब कहलाएगा? जब आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर आप इसे पैक कर सकते हो, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस आइडिया को हम रिगरसली टोपोलॉजी की सेंस में बताएंगे, नेक्स्ट इसी पे काम करेंगे। तो बेसिक आइडिया हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो है कि आपके पास x की सबसेट्स की कलेक्शन एक पड़ी हुई है, एक और नया आपने सेट बनाया जिसके अंदर सबसेट्स पड़े हुए हैं x के, वो a है। वो a इस x की कवरिंग कहलाएगी। अगर आप a के एलिमेंट्स का यूनियन लें तो x आ जाए, और अगर a में तमाम ओपन हो तो हम कहेंगे कि ये x की ओपन कवरिंग है। यानी पिक्टोरियल इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से इस तरह बयान किया जा सकता है कि ये आपके पास एक स्पेस है x, ठीक है, और आपने इस स्पेस को, आपने ये एक सेट लिया A1, ठीक है, फिर आपने ये एक सेट लिया A2, ये x के सबसेट है, फिर आपने ये एक सेट लिया A3, फिर आपने ये एक सेट लिया A4, और ये इस तरह से ये चारों के यूनियन करेंगे, चारों का, तो आपको x मिल जाएगा x। तो फिर हम कहेंगे कि ये A1 A2 A3, यानी ये दिस कैलीग्राफिक A इज A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4। ये इस तरह से है कि जब आप इन सब का यूनियन लेते हैं तो आपको मिल जाता है x। तो लिहाजा हम कहेंगे कि आपका ये कलेक्शन इस आपके x को कवर कर रहा है, और अगर ये ओपन हो सारे A1 A2 A3 सारे, तो फिर हम इस A को कहेंगे ये ओपन कवरिंग है x की। ये इस तरह की प्रॉपर्टी आपने बेस के अंदर भी पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। यानी जो बेसिस की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास जो बेसिस का कलेक्शन है वो आपके एक्स को कवर कर रहा है। तो कवरिंग चूंकि पहले भी आप पढ़ चुके हैं बेसिस के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी के तौर पर, तो कवरिंग का बेसिक मतलब ही यही है कि आप अपने सेट को एलिमेंट्स के यूनियन की शक्ल में लिख सकें, ठीक है, और वो कलेक्शन उसकी कवरिंग कहलाती है सेट की। और अगर आपके पास हर सेट ओपन भी हो इसमें, तो फिर ये ओपन कवरिंग कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो स्पेस एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट कब होगी? टोपोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है कि जब जब आप उसकी कोई ओपन कवरिंग लें, मतलब ये आपके पास एक सेट एक्स था, ये कॉम्पैक्ट कब होगी? आपको इसकी एक कवरिंग मिल गई, ये कवरिंग थी। अब ये कवरिंग ए से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें सबसेट्स ऑफ एक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ये खुद फाइनाइट है तो फिर तो ठीक है, ये फाइनाइट ओपन कवरिंग ऑफ एक्स है तो फिर ठीक है। और अगर ये खुद फाइनाइट ओपन कवरिंग नहीं है एक्स की, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि अगर आपके पास इस कवरिंग में कुछ
चंद यानी फाइनाइट, इसका कोई फाइनाइट पार्ट भी होना चाहिए, फाइनाइट सबसेट्स होने चाहिए इसके जो दोबारा इस एक्स को कवर भी करे, तब जाके ये एक्स कॉम्पैक्ट होगा। यानी कॉम्पैक्ट कब होगा, जब इस एक्स की हर कवरिंग, हर ओपन कवरिंग ए के लिए आपके पास इस ए के अंदर ही फाइनाइट पीसेस भी हों ऐसे जो उस एक्स को कवर कर लें, तो फिर एक्स कॉम्पैक्ट होगा। यानी एक्स के कॉम्पैक्ट होने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा आप उस एक्स की फाइंड ऑल कवरिंग्स, फाइंड ऑल ओपन कवरिंग्स, ओपन कवरिंग्स, ठीक है, कवरिंग्स। अगर वो सारी की सारी ओपन कवरिंग्स फाइनाइट हैं तो देन वी आर डन। इफ ऑल आर, इफ ऑल आर, इफ ऑल आर, ऑल ओपन कवरिंग्स आर, ओपन कवरिंग ओ सी आर फाइनाइट, यानी उसके अंदर फाइनाइट सबसेट्स हैं, आर फाइनाइट, देन फाइनाइट, then x is compact, then x is compact, ठीक है। और अगर ये नंबर थर्ड स्टेप क्या है, ठीक है, find all open covering, if all open coverings are finite then we, if not, if not, then for all infinite open covering, for all infinite infinite open covering, हर इनफाइनाइट ओपन कवरिंग के लिए फाइंड फाइंड फाइनाइट सब कवर, सब कवर का मतलब क्या होता है, इसका कोई और फाइनाइट सबसेट जो इस एक्स को कवर करे, फाइंड फाइनाइट फाइनाइट सब कवर। और लास्ट स्टेप क्या है, अगर वो कॉम्पैक्ट नहीं है, फॉर नॉन कॉम्पैक्ट, फॉर नॉन कॉम्पैक्ट आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास एक ऐसी कवरिंग है जिसकी, एक ऐसी ओपन कवरिंग है, show that there exists one open covering which does not have a finite sub covering, show that there exist, तब जाके वो स्पेस नॉन कॉम्पैक्ट होगी, there exist, ठीक है, one open covering with no finite sub cover, with no, यानी जिसका सबसेट उसको फाइनाइट सबसेट कवर ना करे उसको, विद नो फाइनाइट। अब फाइनाइट ओपन कवरिंग को मैं लिख रहा हूं फाइनाइट एफ ओपन कवरिंग ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने पहले एग्जाम्पल इसके लिए ले रहा हूं, देखें क्या है कि रियल लाइन आर जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देनी पड़ेगी एक ऐसी कवरिंग की, ओपन कवरिंग की जिसकी फाइनाइट सब कवर नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको जरा फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। लास्ट स्लाइड में हमने कहा कि आर जो है ना, आर कॉम्पैक्ट नहीं है, तो स्टेप 4 के मुताबिक आर नॉन कॉम्पैक्ट है, तो आपको एक ऐसी एग्जांपल देनी पड़ेगी कवरिंग की, ओपन कवरिंग की, जो जिसका कोई भी फाइनाइट सबसेट उस आर को कवर नहीं कर रहा। तो ऐसी एक एग्जांपल
आप तो कई एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसी एक एग्जांपल हमने दी हुई है, देखिए n कोमा n प्लस 2, ठीक है, और n जो है बिलोंग करता है z इंटीजर से। ले जी, मतलब फर्ज कर ले जब n होगा, लेट्स से n इज 0, तो ये इंटरवल बनेगा, ये वाला इंटरवल क्या बनेगा, ये बनेगा 1 और 3, यानी ये पार्ट बनेगा 1 से 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हिस्सा बन गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। जब n को 1 लेंगे तो वी गेट 1 कोमा, सॉरी, जब n को 0 लेंगे तो आएगा 1 2, 1 2 आएगा, नॉट 1 3। जब n को 1 लेंगे तो आएगा 1, सॉरी 0 लेंगे तो आएगा 0 2, 1 लेंगे तो आएगा 1 3, 1 3, 1 3 का मतलब है, अब दूसरा ये आ गया आपके पास, पहला आएगा 0 से 2, 0 से 2 यहाँ से यहाँ तक, दूसरा आएगा 1 से 3, तीसरा आएगा 2 से 4, ठीक है। और जब आप n को -1 लेंगे तो आपके पास मिलेगा -1 से +1, यानी ये तो आप देखें कि इसके तमाम का यूनियन लेंगे तो पूरा r आ जाएगा, क्योंकि n है z से और ये इन्फिनिट तक चल रहा है, तो ये r की कवरिंग तो हो गई। अब कोई इसका फाइनाइट पार्ट ऐसा है जो पूरी r को कवर कर ले? भाई जब भी आप इसके फाइनाइट पार्ट इस n को छोड़ेंगे, मसलन 100 तक ले लें, z 100 तक ले लें, तो ये आप कहाँ तक जाएंगे, तो फिर तो आप 100 तक जाएंगे, या 100 लेट्स से 104 तक जाएंगे, तो उसका अगला पार्ट तो फिर आपको कवर ही नहीं कर सकता इस पूरे r को, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस कवरिंग हैज नो फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब है कि इसके अंदर एलिमेंट्स z से आ रहे हैं और z इन्फिनिट है, तो क्या कुछ फाइनाइट पार्ट भी लेके इसको कवर कर सकते हैं? फाइनाइट सब कलेक्शन, फाइनाइट सब कलेक्शन कवरिंग आर, कलेक्शन कवरिंग आर, इसका मतलब ये हुआ कि ये आर जो है ना वो हमारे पास अंडर यूज टोपोलॉजी नॉन कॉम्पैक्ट है, और ऐसी एक कवरिंग की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। हाँ जी, इसी तरह आर की हम बेइंतहा ओपन कवरिंग्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आर की ये भी एक ओपन कवरिंग है, ये ले, n बिलोंग्स टू z कर लें, तो देखें ये क्यों ओपन कवरिंग है। जब आप n को लें, n को ले लें अगर आप 0, तो n 0 लेंगे तो, सॉरी n 0 नहीं, n 1 लें, ठीक है, n 1 लें तो आपके पास आएगा -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल, यही सा कवर हो गया। n 2 लें अगर आप, तो क्या आएगा, -2 से 2 तक का आ जाएगा ओपन सेट, एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास ये इसकी कवरिंग होगी आर की, ओपन कवरिंग। लेकिन क्या इसकी कोई, ये इसकी भी कोई फाइनाइट कवरिंग एग्जिस्ट करती है जो इसको कवर करे? लेट्स से मैं कहता हूं ये इसकी कोई फाइनाइट कवरिंग है, लेट्स से टी इसकी कोई फाइनाइट कवरिंग है। फाइनाइट कवरिंग का मतलब क्या होगा कि ये -k आएगा से k आएगा, ठीक है, क्लियर, ओपन, और ये k कोई भी फाइनाइट इंटीजर, फाइनाइट है, यानी आप ये ले लें कि बिलोंग्स टू दिस सेट, लेट्स से 1 2 एंड सो ऑन, n तक ले लें, p तक ले लें, या r तक ले लें, r कोई फाइनाइट नंबर है, r इज एनी फाइनाइट नंबर। तो इस तरह से क्या होगा, तो जब सबसे बड़ा r आएगा
तो वो आर तो यहाँ तक ही आएगा ना, को फाइनाइट है, तो ये पार्ट कवर हो जाएगा फिर माइनस आर से आर तक का। और फिर अगेन ये वाला पार्ट जो इनके बाहर है आउटसाइड, ये और ये कवर नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसकी भी कोई फाइनाइट सब कवरिंग ऐसी नहीं है जो पूरे के पूरे आर को कवर कर ले। और अगर आप गौर से देखें, आर इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट, यानी इन्फिनिट का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेट है जो चलता ही जा रहा है, अनबाउंडेड है, ठीक है। और अगर आप इसको किसी बड़े बॉक्स में बंद करना चाहें तो आपको एक इन्फिनिट बॉक्स चाहिए, वो आपके पास पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इससे भी कहा जा सकता है कि आर जो है वो एक नॉन कॉम्पैक्ट है, ठीक है। ओके, अब ये बहुत ही एक आसान एग्जांपल है। एनी स्पेस एक्स कंटेनिंग ओनली फाइनाइट मैनी पॉइंट्स, और जिस स्पेस के अंदर खुद के फाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं उसको तो आप कवर कर ही लेंगे, क्योंकि खुद फाइनाइट है। तो उसके लिए आपको स्टेप याद करें, पहला स्टेप क्या था कि अगर वो स्पेस खुद फाइनाइट है तो खत्म होगी बात, क्योंकि क्योंकि इज नेसेसरली कॉम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि इन दिस केस एवरी ओपन कवरिंग ऑफ एक्स इज फाइनाइट। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक्स ये है, लेट्स से ए 1 2 3, ठीक है, और इसकी मैं कोई भी टोपोलॉजी ले लें तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3। तो इस पे जितनी भी टोपोलॉजीज होंगी वो सब की सब कॉम्पैक्ट टोपोलॉजी बनाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें तमाम कवरिंग ही फाइनाइट होंगी। हमें तो प्रॉब्लम है फाइनाइट सब कवरिंग ढूंढना है, लेकिन उस वक्त जब आपकी खुद कवरिंग क्या हो, इनफिनिट। सो ये क्लियर है कि हर स्पेस एक्स जिसमें फाइनाइट मनी पॉइंट्स है उस पर जो मर्जी टोपोलॉजी आप डिफाइन कर लें, हर टोपोलॉजी के लिहाज से वो स्पेस हमेशा कॉम्पैक्ट ही होगी। तो इस चीज के लिए तो कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ही नहीं है। जो भी हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी वाले थोड़े थोड़े लेते हैं क्वेश्चंस एग्जांपल छोटे मोटे टोपोलॉजीज को, वो हमेशा ही कॉम्पैक्ट होती है। सो ये ट्रिवियल है, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है केस में। ये पॉइंट बहुत टेक्निकल है, जरा देखें। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो सेट है ना एक्स आर का, ये सेट मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इसमें क्या है, एक जीरो है और उसके बाद एन आप लेके आएंगे जेड पॉजिटिव इंटीजर से। नीचे मैंने इसकी पिक्चर भी ड्रॉ की हुई है। ये जीरो है, ये वन है। जब आप एन को टू लेंगे तो ये 1/2, यानी ये आ जाएगा, ये 1/2 है, दिस इज 1/2। ये उल्ट लिखे हुए हैं नंबर्स, पिक्चर ऑपोजिट हो गई होगी। यहाँ कहीं 1/3 होगा, यहाँ 1/4, यहाँ 1/5, यहाँ 1/6, या 1/7, या 1/8, या 1/9, 1/10। यानी अगर आप इस सेट को इनफैक्ट देखें जरा मैग्नीफाई करके, तो ये सेट ये सूरत हाल ये प्रेजेंट करेगा। ये शेप 0 1 1/2 1/3 1/4, और यहाँ तो क्लस्टरिंग होगी पूरी, यहाँ से ये पूरा पार्ट ये, ठीक है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये सबसेट जो है ना एक्स, ये वाला, ये आर के अंदर कॉम्पैक्ट है। तो गिवन ऑन ओपन कवरिंग ए ऑफ एक्स, अगर हम ये कॉम्पैक्ट है तो ऐसा होगा कि इसकी हर ओपन कवरिंग की फाइनाइट सब कवरिंग होगी। चलें जी, हमने इसकी एक ओपन कवरिंग ले ली एक्स की। ये एक्स की ओपन कवरिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये ए के अंदर तमाम के तमाम पड़े हुए हैं यू आई ओपन सेट्स। हर यू आई क्या है? यू आई है ओपन है, ओपन है, और एंड, और एक्स जो है, और जो एलिमेंट एक्स जो है वो जो कि एलिमेंट है एक्स का, वो बिलोंग कर रहा है किसी ना किसी यू आई के अंदर, ठीक है। बेसिस की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है। चलें जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये ए आपके इस सेट एक्स को कवर कर रहा है, ठीक है। तो कहता है अगर ये देन देयर इज एन एलिमेंट यू ऑफ ए कंटेनिंग 0,
तो भाई अगर ये इसको कवर कर रहा है तो कोई ऐसा होगा, लेट्स से U1 ऐसा है, U1 जो जिसमें ये जीरो मौजूद है, क्योंकि जीरो आपके एक्स में मौजूद है। तो ये है U1 ले लें, ये U1 ले लें। तो फिर क्या होगा, फिर ये अहम बात है कि इस U के अंदर इस X के कितने एलिमेंट्स होंगे। आंसर है इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। और कितने एलिमेंट फिर इससे बाहर होंगे। लेट्स से इस केस में अगर ये 1/4 से पीछे है तो सिर्फ 4 एलिमेंट, ये एक 1/4 इससे बाहर होगा। ठीक है, एक 1/3 इससे बाहर होगा, एक 1/2 इससे बाहर होगा और एक 1 इससे बाहर होगा। ठीक है, 1/1 ये 22 से बाहर होंगे। Then the set U contains all but finite many points of 1/n. कहता choose each point of x not in U an element of A containing it. अब आप भाई चूंकि ये 1/4, 1/3, 1/2 और 1 ये x में पड़े हुए हैं ना, और ये एक इसको कवर कर रहा है। फर्ज कीजिए कि यहाँ आपके पास एक एलिमेंट U2 है, एक एलिमेंट U3 है, एक एलिमेंट U4 है जिनमें ये पड़े हुए हैं, और एक है U5, यानी 1 U5 में मौजूद है, 1/2 U4 में मौजूद है, 1/3 U3 में मौजूद है, 1/4 U2 में मौजूद है। क्योंकि क्योंकि ये इस सेट x को कवर कर रहा है। दैट मीन्स अब आपके पास जो x है वो अब एक्चुअली कवर हो रहा है किन से। एक्चुअली ये कवर हो रहा है 5 सेटों से। U1 के अंदर वो पार्ट आ गया जो ये हिस्सा, ये वाला सारा ये, और बाकी जो इससे बाहर है वो फाइनाइट है। तो जितने बाकी रह गए हैं उनके लिए इधर से सेट ढूंढ लीजिए 4-5 जो जिनमें वो मौजूद हों। तो अब ये जो कलेक्शन आएगा सेटों का, ये आपके सेट एक्स को कवर कर रहा है, यानी ये उसकी फाइनाइट और फाइनाइट है। इसमें इस सब कलेक्शन में कितने हैं, 5 ओपन सेट मिल गए जो आपके सेट एक्स को कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये भी आपके पास कवरिंग है, फाइनाइट सब कवरिंग मिल गई। सो एक्स इज कॉम्पैक्ट। और ये हर एक के साथ ऐसे ही होगा, हर कवरिंग के साथ ऐसे ही होगा। इस एक्स की हर कवरिंग का फाइनाइट सब कवरिंग मिलेगी। ठीक है, द कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ ए अलोंग विद द एलिमेंट यू इज अ फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ ए दैट कवर्स एक्स व्हिच प्रूव्स दैट एक्स इज कॉम्पैक्ट। हाँ बेटा जी, ये याद रखिएगा, इन जनरल it is very difficult task to decide whether a given space is compact or not. हम ताम कुछ रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं प्रूव करने के लिए स्पेसेस को, लेकिन जनरली कॉम्पैक्टनेस इज नॉट very easy idea to. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखिए तो आपको क्लियर होगा। लें जी, अब ये एग्जांपल चेक करें कि इंटरवल 0-1 इज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये इंटरवल है जो कि आर में ना ओपन है ना क्लोज्ड है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। ये साबित करने के लिए कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, मुझे इसकी सिर्फ एक ऐसी कवरिंग लेनी है जो ओपन कवरिंग इसकी हो, जिसकी कोई फाइनाइट सब कवर ना हो। यानी इसका मतलब ये है कि इसके ओपन कवरिंग के अंदर कोई फाइनाइट पार्ट ऐसा ना हो, फाइनाइट यानी सबसेट्स ऐसे ना हो जो दोबारा इस इंटरवल को कवर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये लिया 0 और यहाँ 1 है, लेट्स से ये 1 ठीक है, 0 शामिल नहीं है, 0 की तरफ से ब्रैकेट ओपन है, 1 शामिल है और 1 की तरफ से ब्रैकेट है क्लोज। ठीक है, मुझे एक ऐसी ओपन कवरिंग देनी है जिसकी फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट ना करे। देखें तो एक एग्जांपल दी हुई है ओपन कवरिंग ए में इस तरह के इंटरवल्स हैं। ठीक है,
लेट्स से मैं इसके A1 लेता हूँ। A1 क्या होगा? A1 का मतलब है वो होगा ओपन इंटरवल 1 क्लोज्ड इंटरवल 1। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये खाली 1, ये अच्छा जी। इसके बाद A2 क्या आएगा? लेट्स से A2, मैं ये A2 इसके अंदर मौजूद है, ये सबसेट है इसमें। A2 क्या आएगा? वो आएगा ओपन 1/2 से 1/2 से 1 क्लोज्ड। यानी A2 क्या आएगा? मैं यहाँ पे A2 को प्लॉट करूंगा, तो ये 1/2 है, ठीक है। तो ये आ गया, ये पार्ट आ गया आपका A2, लेकिन इसमें ये शामिल नहीं है, 1/2 शामिल नहीं है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो A3 क्या होगा इसके अंदर? ए कैलीग्राफी के अंदर A3 क्या होगा? वो होगा 1/3 से 1 तक। सो इसको मैं येलो कलर से 1/3 प्लॉट करता हूँ। 1/3 होता है 0.33, तो 0.5 से पीछे होगा, ये 0.33 होगा यहाँ पे 1/3, ठीक है। और ये A3 ये आ गया यहाँ से ऑनवर्ड 1 तक, ये ठीक है। अगर आप इन तीनों का यूनियन लें तो A1 कंटेन हो रहा है A2 में, और A2 कंटेन हो रहा है A3 में, एंड सो ऑन। तो देखें, ये एक पॉइंट था ब्लैक कलर का, वो कंटेन कर रहा है ब्लू में, और ब्लू कंटेन कर रहा है येलो पार्ट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा, अब ये फर्ज करें कि इस ये ओके, अगर आप n को इन्फिनिटी तक लेके जाएं, सो A4 क्या आएगा? A4 क्या आएगा जी? A4 क्या होगा? वो होगा 1/4 से ओपन और 1 से क्लोज्ड, यानी 0.25, यानी यहाँ पर ये A4 आएगा यहाँ पे, और इससे लेकर आपको यहाँ 1 तक जाना है, लेकिन ये शामिल नहीं है। और ये येलो भी इसके अंदर मौजूद है, यानी ये नेस्टेड इंटरवल हैं A1 A2 के अंदर, A2 A3 के अंदर, A3 एंड सो ऑन, ठीक है ना? हम्म सो A1 को हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि A1 जो है वो ओके, ठीक है, सही है, सबस्पेस वॉल्यूम में से कंसीडर कर सकते हैं सिंगलटन को। इसके अलावा किसी और सिंगलटन को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि सबस्पेस टोपोलॉजी के अंदर 1 जो है वो आ जाएगा S01 के अंदर, यानी ओपन हो जाएगा। ओके जी, अब प्रॉब्लम क्या है? फर्ज कर लें कि इसकी कोई फाइनाइट सब कवरिंग है जो दोबारा ए को कवर कर रही है। तो फाइनाइट का मतलब क्या होगा? मतलब होगा A1 सो ऑन, A2 सो ऑन, एंड सो ऑन। तो फाइनाइट का मतलब है आपके पास ये फाइनाइट सबसेट, लेट से ए टी तक आगे, तक आगे टी तक आप चले हैं। जब ये ए टी होगा तो वो ए टी असल में होगा इस शक्ल का, 1/T से 1 तक, ठीक है। और अगर मैं टी को अप्रोच करवाऊं अप टू, बढ़ाता जाऊं इन्फिनिटी तक ले जाऊं, तो जब इन्फिनिटी तक ले जाऊंगा तो ये बनेगा, ये अप्रोच करेगा जीरो को, यानी कहाँ तक हमारे पास ये सेट आएगा? अंदाजन ये सेट हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक, क्योंकि चूंकि एन इन्फिनिटी नहीं हो सकता, लिहाजा हम जीरो तक नहीं पहुंच सकते। अभी भी कुछ हिस्सा हमारा ये हिस्सा
ये वाला पार्ट बाकी रह जाएगा, हमारे पास ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका कोई फाइनाइट पार्ट ले लें इसका इस शक्ल में, तो फिर क्या होगा, वो फाइनाइट पार्ट का लास्ट वाला पीछे वाले सारा को कंटेन करेगा। फर्ज करें वो लास्ट वाला है ए टी, तो ए टी होगा 1/t से 1 तक, और टी को फाइनाइट नंबर है तो इन्फिनिटी तो नहीं होगा, इन्फिनिटी से पास पास को कम जितना मर्जी बड़ा ले लें, कोई फाइनाइट नंबर होगा। तो इसका मतलब 1/t जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, जीरो से आगे होगा। दैट मीन्स अगर ये जीरो है तो हमारी ये जो सब कवरिंग है ये यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक, यहाँ तक, यानी यहाँ से ऑनवर्ड, और स्टिल आप एक सम मिस कर जाएंगे। तो जीरो से पहले बिल्कुल यहाँ तक कैसे आएंगे, यहाँ तक तो आप आएंगे तभी जब आपका एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तभी तो आपका 1/n अप्रोच करेगा जीरो को। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोई भी फाइनाइट सब कवरिंग इसकी ऐसी नहीं हो सकती जो कि आपके इस इंटरवल को कवर कर ले सबको। सो 0 1 जो है वो एक आपको ऐसी मिल गई है काउंटर एग्जांपल के तौर पर। सो इसका मतलब 0 1 जो है वो नॉन कॉम्पैक्ट है। इसी आर्गुमेंट को लेकर हम बता सकते हैं कि दोनों साइड से अगर ओपन भी हो तो 0 1 कॉम्पैक्ट नहीं है, ये भी नॉन कॉम्पैक्ट है। अब आप क्या करें, अब इसके लिए ये कवरिंग ले लें, लेकिन 1 को ना ओपन कर दें, यानी ये वाली कवरिंग ले लें। बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी। ठीक हो गया, इट्स रियली लॉजिकल। और ठीक हो गया। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये इंटरवल जो दोनों साइड से शामिल है इसमें, वो कॉम्पैक्ट इंटरवल होता है। ठीक हो गया। हम इसका प्रूफ जानते हैं कि बेसिकली आर में सिर्फ वही सब स्पेसिस कॉम्पैक्ट होंगी जो कौन सी होंगी, जो होंगी क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ये मेन रिजल्ट है कॉम्पैक्टनेस का, और इसका प्रूफ हम आगे जाके करेंगे। सो फॉर सो गुड, यहाँ तक हमने सिर्फ ये प्रूव किया है कि आर के अंदर सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल्स ही कॉम्पैक्ट होंगे, ओपन इंटरवल कॉम्पैक्ट नहीं हो सकते। और ये रीजनिंग मैंने दी है जो ये यूज की जा सकती है। ले जी, ऐसा एक रिजल्ट हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस अंडर अ कंटिन्यूअस मैप इज कनेक्टेड। अब ऐसा ही एक रिजल्ट हम पढ़ रहे हैं कॉम्पैक्टनेस के बारे में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास ये एक स्पेस है, ये एक्स, और ये कॉम्पैक्ट है, एक्स क्या है, कॉम्पैक्ट, ठीक है, और यहाँ एक स्पेस है आपके पास, स्पेस वाई, ठीक है, और एफ एक कंटिन्यूअस मैप है, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। और फर्ज कर लीजिए ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट वो है जो आपके एक्स का इमेज है अंडर एफ, यानी ये पॉइंट यहाँ जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ जा रहा है, यानी एक्स के तमाम पॉइंट्स मैप हो रहे हैं इसी से, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, और ये एफ कंटिन्यूअस मैप है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट, ये जो डार्क ब्लू कर रहा हूं ना, ये ये इमेज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ कैपिटल एक्स, ये भी कॉम्पैक्ट है, ये हमने प्रूव करना है। यानी हमने प्रूव करना है कि इमेज स्पेस भी कॉम्पैक्ट है, और गिवन क्या है, एक्स कॉम्पैक्ट है और एफ कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। लेकिन हमने एज्यूम किया, लेट प्रूफ करने के लिए कि एफ ऑफ एक्स कॉम्पैक्ट है,
हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स की जो हर कवरिंग जो है उसकी फाइनाइट सब कवर ऐसी है, एग्जिस्ट करती है, यानी उसकी फाइनाइट सब कवर है जो एफ ऑफ एक्स को कवर कर रही है, ओपन कवर। ले जी, अप्रूव करने के लिए हमने मान लिया लेट ए बी कवरिंग ऑफ सेट एफ ऑफ एक्स बाय द सेट्स ओपन इन वाई। जाहिर है अब हमने ये माना, हम ये सेट दिखा रहे हैं, हमने ये माना कि ये सेट है ना, ये वाला, ये ए इसकी कवरिंग है, ए कवरिंग है इसकी। दैट मीन हमारे पास ऐसे ओपन सेट्स मौजूद हैं, ओपन सेट्स मौजूद हैं जो कि आपके एफ ऑफ एक्स पार्ट को कवर कर रहे हैं। कवरिंग का मतलब क्या है, ये आपके पास है, ये इस तरह पीसीज में बन रहा है, ठीक है। और ये ओपन सेट किस में आने चाहिए भाई, ये स्पेस किस में मौजूद है, वाई में मौजूद है। तो ये जो कवरिंग के ओपन सेट्स बनेंगे वो वाई में ओपन होंगे ना, बाय द सेट्स ओपन इन वाई, ठीक है। ये कोई सेट्स आ जाएंगे जो वाई में ओपन होंगे, ये इसके अंदर पड़े हुए जो कवरिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं, तो फिर ये एक 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 एग्जांपल है, ये वाला पार्ट, ये फर्ज करें ये कोई A3 है, ओपन सेट है, कवरिंग के अंदर मौजूद है। और अगर ये A3 ओपन सेट है तो इसका जो प्री इमेज आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, वो ये पार्ट आ जाएगा, ये वो होगा एफ इनवर्स ऑफ A3। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये जो इनवर्स होगा ये एक्स में ओपन होगा, एक्स में ओपन होगा। सिर्फ A3 के लिए ना करें, A2 के लिए भी ऐसे ही करें, तो उसके लिए भी यहाँ एक ओपन सेट मिलेगा, ये वाला। इस तरह इसके लिए भी करें तो आपको यहाँ ओपन एक सेट मिलेगा, ये वाला। यानी इसका मतलब ये है कि जो जो यहाँ से आप कवरिंग के अंदर से ए उठाएंगे, ये ए कहाँ से उठा रहे हैं, ए कवरिंग किसकी, एफ ऑफ एक्स की, उसका जो प्री इमेज आएगा वो ओपन होगा किस में, वो एक्स में ओपन होगा। वो कह रहा है इज अ कलेक्शन ऑफ सेट्स कवरिंग एक्स, तो ये वो कवरिंग होगी जो एक्स को कवर करेगी, क्योंकि एफ जो है वो फंक्शन है, ठीक है। तो तमाम प्री इमेजेस को अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो पूरे का पूरा आपका एक्स बन जाएगा, यानी एक्स कवर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात या नहीं। लेकिन चूंकि y क्या है, कॉम्पैक्ट है, y कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब इस कवरिंग में से कुछ फाइनाइट a1 a2 लेट्स से अप टू an वो आपके f ऑफ x को कवर कर रहे हैं। जब वो f ऑफ x को कवर कर रहे हैं तो फिर f ऑफ x कैपिटल जो है वो क्या होगा, वो होगा वो होगा a1 यूनियन, अगर इन सबको यूनियन लें तो क्या आएगा आपका, an यूनियन करें तो आपका f ऑफ x बनना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। और अब आप इस a1, ये फाइनाइट है ना सारे, तो इसका जब आप f इनवर्स a1 निकालेंगे, अब ये सारे a1 से an तक ये f ऑफ x को कवर कर रहे हैं, तो f इनवर्स a1 क्या आएगा, वो x के अंदर ओपन सेट आ जाएगा। f इनवर्स a2 क्या आएगा, वो भी x में ओपन आ जाएगा। और f टू सो ऑन, f इनवर्स ऑफ an क्या आएगा बेटा जी, ये भी आपका x में ओपन आ जाएगा। और जब आप इन सब का जब आप यूनियन लें, देखें ऊपर वाली बात पे जब आप f अप्लाई करें तो x आना चाहिए, f इनवर्स a यूनियन f इनवर्स b, सब f इनवर्स अप्लाई करें तो ये चीज आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स a1 f इनवर्स a2 इन सब के यूनियन से आपका x बन रहा है, यानी आपको x की फाइनाइट कवरिंग मिल गई
एफ इनवर्स A1 एक सेट, एफ इनवर्स A2 एक सेट, और एफ इनवर्स AN तक जाएगा। दैट मीन्स कि जो आपका एक्स है वो कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब इसी बात को दोबारा देखें, अगर ये यहाँ की बजाय अगर ये कहें दी सेट्स आर ओपन इन एक्स बिकॉज एफ इज कंटिन्यूअस, हेंस फाइनल से, अब देखें चूंकि ये एफ इनवर्स एक्स के अंदर मौजूद है और वो एक्स कॉम्पैक्ट है, तो एफ अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो आपको ये जो सारी आपने पहले ली थी एफ इनवर्स A1 से सोन एफ इनवर्स आपने तो ली हैं, ये ली जा रहे हैं, ये सारी आपकी एक्स को कवर कर रही हैं, लेकिन एक्स कॉम्पैक्ट है तो फिर फाइनाइट भी ऐसी फाइनाइट कवरिंग की सब कवरिंग आपको मिल जाएगी जो भी एक्स को कवर करेगी, यानी एक्स जो है वो इनके यूनियन की शक्ल में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप जब इस पे एफ अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो फिर इसका मतलब है कि आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और वो क्या होगा, देखें इस पर अप्लाई करें एफ तो आएगा A1 यूनियन A2, और यहाँ पर आपके पास यूनियन आएगा AN। ये इस बात का सबूत है कि आपने जो कवरिंग ए उठाई थी जिसमें इन्फिनिट मैनी ए थे, अब उनमें से फाइनाइट A1 से AN भी आपके एफ ऑफ एक्स यानी इमेज को कवर कर रहे हैं, यानी अगर एक्स कॉम्पैक्ट हो तो इमेज एफ ऑफ एक्स भी कॉम्पैक्ट होगा। थोड़ी सी एम्बिग्विटी रह जाती है, मैं ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारे पास बेटा जी एक्स है, ये हमारे पास बेटा जी वाई है, और वाई के अंदर हमारे पास ये एफ कोई मैप है एक्स से वाई में, और इमेज हमारे पास ये है, ये है हमारा कैपिटल एस या स्मॉल एफ ऑफ कैपिटल एक्स, ये इमेज है। ओके, अब गिवन क्या है हमारे पास कि ये एक्स जो है ये कॉम्पैक्ट है। प्रूव हमने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स भी कॉम्पैक्ट है। ठीक हो गया, बोलिए। तो हमने ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स कॉम्पैक्ट है। अच्छा जी, हम इसकी एक कवरिंग हमने ली ए इन्फिनिट, इसमें सेट्स थे A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, A1 A2, ठीक है, A3 एंड सो ऑन। ये इसकी कवरिंग थी एफ ऑफ एक्स की, और इसमें अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनफिनिट मैनी है ये। मुझे प्रूव करना है कि इस इनफिनिट मैनी सेटों वाले सेट की एक फाइनाइट ओपन कवरिंग भी मौजूद है। अच्छा, अब हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि एफ कंटिन्यूअस है, तो और A1 A2 ये ए जो मौजूद है कैलिग्राफिक ए, ये एफ ऑफ एक्स की ओपन कवरिंग है, तो इसका मतलब इस पार्ट का प्री इमेज यहाँ पे आएगा, ये हिस्सा लेट्स से वो प्री इमेज कहलाएगा एफ इनवर्स ऑफ A1। इस पार्ट का प्री इमेज आएगा ये वाला, वो ये आएगा लेट्स से वो आएगा एफ इनवर्स ऑफ A2 एंड सो ऑन, और ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ ए लेट्स से 70 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। और ये अगर आप इन सब को मिला लें तो ये आपके एक्स की कवरिंग होगी, ओपन कवरिंग होगी, क्योंकि फंक्शन का कंटिन्यूअस है। ओपन कवरिंग ऑफ एक्स, लेकिन इन्फिनिट होगी ऑफ एक्स, ये इन्फिनिट होगी।
इनफाइनाइट। लेकिन गिवन ये है कि x क्या है, बट x इज कॉम्पैक्ट। इट मीन्स के हर ओपन कवरिंग के लिए आपके पास फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है। देन फिर इसका मतलब ये हुआ, देन ये जो ओपन कवरिंग आई है F इनवर्स A1 F इनवर्स A2, तो फिर इसकी कोई फाइनाइट सब कवर भी आएगी जो आपके x को कवर करेगी। देन बड़ा आसान सी बात है, देन देयर इज फाइनाइट सब कवर क्या होगी, वो होगी F इनवर्स ऑफ A1, लेट्स से F इनवर्स ऑफ A2। फर्ज कर लें कि किसी नंबर AN तक आपको जाना पड़ा, F इनवर्स ऑफ AN, और आपका कवर हो रहा है X, यानी X आएगा इन सब का यूनियन ले लें। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर मैं इस दोनों साइडों पर F अप्लाई करूं तो F ऑफ X क्या आएगा, वो बेसिकली आएगा, ये आएगा A1 F इनवर्स से कैंसिल, यूनियन A2 एंड सो ऑन, तो ये आएगा AN। दैट मीन्स ये A1 से AN फाइनाइट सब कवर आ गई इसकी। इसमें तो इनफिनिट मनी एलिमेंट्स थे, लेकिन उसमें से A1 से A2 से AN उनका यूनियन लें तो भी F ऑफ X आ रहा है, यानी आपकी जो कंसीडर्ड कवर है A की, उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर गया, हेंस F ऑफ X इज कॉम्पैक्ट। ले जी, सो याद रखिएगा कॉम्पैक्ट सेट है, उस पर अगर आप कंटिन्यूस फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जो इमेज आएगा वो भी कॉम्पैक्ट होगा। मैं यहीं तक इस लेक्चर को रखा हूँ।